हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि वो वोटर लिस्ट अपडेट के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि इतने कम समय में चुनाव आयोग इसे कैसे लागू कर सकता है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया को लेकर राष्ट्रीय दलों से चर्चा नहीं की गई। जिनका पता बदला उनका जन्म प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है? बीएलओ की ट्रेनिंग नहीं हुई क्योंकि उनके पास हैंडबुक नहीं है। चुनाव आयोग जो प्रक्रिया कर रहा है वो सही नहीं है। 2024 की मतदाता सूची को आधार क्यों नहीं माना जा रहा है? जिन मतदाताओं ने 2024 में वोट दिया उनसे 2025 में पहचान क्यों पूछी जा रही है? ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप का मामला हो जाएगा। ये तो फिर इससे साफ है कि ओवैसी की शिकायत इस प्रक्रिया में की जा रही जल्दबाजी को लेकर है और यही वजह रही कि उन्होंने मतदाता सूची संशोधन की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि वो वोटर लिस्ट अपडेट के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि इतने कम समय में चुनाव आयोग इसे कैसे लागू कर सकता है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया को लेकर राष्ट्रीय दलों से चर्चा नहीं की गई। जिनका पता बदला उनका जन्म प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है? बीएलओ की ट्रेनिंग नहीं हुई क्योंकि उनके पास हैंडबुक नहीं है। चुनाव आयोग जो प्रक्रिया कर रहा है वो सही नहीं है। 2024 की मतदाता सूची को आधार क्यों नहीं माना जा रहा है? जिन मतदाताओं ने 2024 में वोट दिया उनसे 2025 में पहचान क्यों पूछी जा रही है? ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप का मामला हो जाएगा। ये तो फिर इससे साफ है कि ओवैसी की शिकायत इस प्रक्रिया में की जा रही जल्दबाजी को लेकर है और यही वजह रही कि उन्होंने मतदाता सूची संशोधन की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है।